ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं मर्द और औरत के ताल्लुक़ पर कि एक दूसरे के लिए क्या हुकूक मुतय्यन कर दिए गए हैं। जो सवाल मैंने मुफ्ती साहब के सामने रखा था, तकरीबन वही सवाल मैं आपा से भी जानना चाहूँगी कि आपा, आपकी राय रह गई थी। आपा, डाइवोर्स का रेशो हमारी सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है? क्या आदमी जुल्म ज़्यादा कर रहा है या औरत थोड़ी ज़्यादा स्टबन हो गई है? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डाइवोर्स का बेशक रेशो बहुत बढ़ रहा है, तो मैं उसमें कहती हूँ सब्र और बर्दाश्त की कमी है। और सब्र और बर्दाश्त की कमी के साथ साथ हम उमूमन ये कहते हैं कि जी औरतें सारी मजलूम होती है, मर्द सारे के सारे जालिम हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर औरतें भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती हैं। बिल्कुल। अगर आप मर्द से उसकी हैसियत से कहीं ज़्यादा फरमाइशें करेंगे तो यकीनन मर्द कहाँ से पूरा करेगा। और आपा, खुदा न खासा बहुत थिन लाइन है हलाल और हराम में। जब आप हलाल काम कर रहे हो मुश्किल आती है, और फिर उस थिन लाइन को क्रॉस कर जाएं, आपकी ख्वाहिशात तो पूरी कर दी लेकिन उस आदमी की आखिरत ख़राब हो गई ना। अरे, अगर अच्छा स्पाउस मिल जाए तो दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है, और वरना तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। और यानी मैं मर्दों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इसलिए कि आजकल की लड़कियों में सब्र बर्दाश्त नहीं है, और उसकी वजह से हमें नज़र ये आता है कि एक तो वो मर्दों से बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें करती हैं, और उसके अलावा उनका जीना अजाब किए रखती हैं। तो उसकी बिना पर हमें अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यानी जो कहते हैं कि जी मर्द हाथ उठाता है, अगर औरत की ज़बान ना चले तो मर्द हाथ क्यों उठाए? बिल्कुल बिल्कुल, यानी सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुफ्ती साहब, यहाँ पर मैं दोनों के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? अगर मर्द की बद अखलाक़ी को औरत बर्दाश्त कर रही है और औरत की बद अखलाक़ी को मर्द बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि कुंबा जुड़ा रहे, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, फैमिली डिस्टर्ब ना हो, और अल्लाह पाक राज़ी रहें कि अगर मैं सब्र करूँगा तो मुझे सवाब मिलेगा, तो आखिरत में इन दोनों अशख़ास का अपने अपने सब्र पर अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है? देखिए, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसमें बड़ी वाज़ेह आयात हैं, लेकिन इससे हटकर एक बहैसियत मुआशरे का एक फ़र्द, एक आम न्यूट्रल आदमी की हैसियत से मैं एक बात कर रहा हूँ। अब न्यूट्रल आदमी की हैसियत से अगर इतना ही जुल्म बर्दाश्त करते रहें और औरत ज़िंदगी भर मार कुटाई बर्दाश्त करे, या आदमी ताना ज़िंदगी भर बर्दाश्त करे, तो मैं समझता हूँ नफ्सियाती हो जाएगा या पागल हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मर जाएगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने एक राह दी है। अगर जोड़ नहीं बनता, ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, तो फिर कुरान और हदीस के मुताबिक वो लफ्ज़ जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है मगर हलाल है, वह है तलाक़। अगर नहीं बनती, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, नहीं बनती, अगर वो समझते हैं कि एक दूसरे के लिए वो है ही नहीं, और तो फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा अब तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमाअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। हमारे यहाँ तो एक मामला इसमें बड़े झटपट होता है ना, ख़ुसूस में अपने अहनाफ भाइयों से कहूँगा, मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ। शरीयत ने इसको नापसंद किया है। तलाक़ हसन, तलाक़ आसन, तलाक़ बिदा। तलाक़ आसन में होगा कि आप नहीं बढ़नी, पहले कोशिश करेंगे 3 महीने एक दूसरे से जुदा हो जाएं, और फिर आप समझते हैं कि नहीं हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे और ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, तो फिर आप मियाँ बीवी 3 महीने के बाद दोबारा एक हो जाए बगैर कुछ कहे। लेकिन आप समझते हैं अब बनेगी नहीं, तो फिर लफ्ज़ चाहिए एक मरतबा पाकी के अय्याम में आदमी अपनी औरत कहे मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, और उसके बाद ना कहे, खामोश हो जाए। 3 महीने गुजरेंगे, 3 महीने गुजरने के बाद रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर ये दोबारा रहना चाहेंगे तो रुजू कर लेंगे, इसको कहते हैं तलाक़ रजी, और यानी कि इसमें कोई हलाला कुछ भी नहीं होगा, एक तजदीद निकाह हो जाएगा। 3 महीने के अंदर कर लिया तो ऐसे ही रुजू हो जाएगा, 3 महीने के बाद किया तो तलाक़ रजी होगी, तजदीद निकाह होगा, फिर आपस में रह सकेंगे। अगर आप शरीयत को समझेंगे तो भी मामला होगा। हमारे यहाँ फ़ौरन जो मामला होता है ना, मैं फिर अर्ज़ करूँगा, अगर नहीं बनती, मैंने ऐसे देखा है कि आदमी 50 साल की उम्र में जाके अपनी ज़िंदगी मौत की दुआएं कर रहा होता, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह, औरत भी मरने की दुआ कर रही हो, और बच्चे जो पैदा होते हैं और वो जब मियाँ बीवी की रोज़ाना की जंग देखते हैं, उसके बाद वो बच्चे भी नफ्सियाती हो जाते हैं, वो आगे जाके और मज़ीद ख़ानदानों को बर्बाद कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से सोसाइटी ख़राब हो जाती है। आपा, औरतें अपने शौहरों के मातहत हुआ करती हैं, जिस तरह मर्द की ज़िम्मेदारी है कि घर के बाहर जाता है, कमाता है, बच्चों की बीवी की ज़िम्मेदारी, अहले खाना को पालना पोसना। अब औरत घर में है, घर गृहस्थी को लेके, बच्चों की परवरिश को लेके, और शौहर के हुकूक जो हैं वो उस पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर?
अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक मज़लूम वाला तासुर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि घर के अंदर रहना जुल्म है। घर बिल्कुल के नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि एक औरत जो कि होम मेकर होती है, मैं वैसे आजकल की बच्चियाँ अपा तो इस्लाम में औरत की सेफ प्लेस उसके घर को करार दिया गया, अमान की जगह कहा गया। बेशक बेशक, और घर जो है यकीनन वो एक अमान की जगह हुआ करता है, और वहाँ पर अगर मर्द आए तो उसे भी ज़हनी सुकून मैसर हो, और औरत भी उस घर को अपने लिए जाए अमान महसूस करती हो। तो हमारे लिए ज़रूरी यह है कि उस घर को बनाएं। उस घर को बनाने में सबसे बड़ी बात यह है कि मर्द की भी एफ़र्ट्स लगती हैं और औरत की भी एफ़र्ट्स लगती हैं, और जब एफ़र्ट्स लगती हैं तो यकीनन वो घर जन्नत का नमूना होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, अगर मिस मैच होता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप भी मुझे इस पे मेरी रहनुमाई कीजिएगा, दोनों का जो एक दूसरे के साथ मैच है प्रॉपर होना कितना ज़रूरी है। अगर कोई बहुत पढ़ी लिखी औरत किसी कम पढ़े लिखे शख्स के साथ ब्याही जाए तो भी बहुत मसाइल होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स है और उसकी बीवी उस तरह से ख्वानदा नहीं है, उन दोनों की सोच में, उन दोनों के साथ रहने में और उन दोनों के ताल्लुक़ में बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं। आदमी शायद औरत को नहीं समझ पाता, औरत आदमी को नहीं समझ पाती, और नाराज़गियाँ और फिर बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो आप जब वालिदैन रिश्ता कर रहे हों, तकाबुल का मैच होना कितना इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो PhD हैं मगर वो अंदर से जाहिल हैं, मास्टर्स हैं मगर वो जाहिल हैं। यानी यहाँ पे अखलाक मैटर करता है। अखलाक बड़ा है, मामलात में। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम शादी करो तो हसब, नसब, दीन, माल, जमाल, हुस्न देखो, मगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ कि तुम दीन को तरजीह दो। अगर कोई शख्स इसलिए शादी करे कि मैं किसी अमीर लड़की से या अमीर लड़के से शादी करूँगा, अल्लाह के नबी फरमाए उस हाल में मरेगा कि वो गरीब हो जाए, यानी कि उसके पास माल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अच्छा, दीन का मतलब मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीन में अखलाकियात हैं, अक़ाइद हैं, इबादात हैं, मुआमलात, ये है पूरा एक पैकेज जो दीन का होता है कि वो बात करने वाला कैसा है। हमारे यहाँ मैंने कभी कभी ऐसे भी देखा है कि एक माशाल्लाह एक बहुत वेल एजुकेटेड है और बीवी एक नॉर्मल पढ़ी लिखी है मगर बहुत अच्छा रह रहा है। मैंने कभी कभी ऐसे देखा है कि दोनों तरफ पलड़ा बहुत भारी है। हमारे पास दारुल इफ्ता में आते हैं और एलिगेशन दूसरों पे ऐसी ख़तरनाक लगा रहे होते हैं कि हैरान कुन होते हैं कि यार ये तो इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी है, दोनों पढ़े लिखे मुआशरे के उन बुनियादी अकाई में से कि जो सोसाइटी को लेके चल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। और माँ बाप जब देखें, खुदा के लिए मैं बहनों को कहूँगा कि जब अपनी बेटों का रिश्ता देखें तो एक तो माँ को ज़रूर देखें, खाला को ज़रूर देखें और फुप्पो को ज़रूर देखें, कि लड़की या तो ननिहाल की तरफ जाती है ददियाल में, ज़हनिया मांगी, अंदाज़ा हो जाता है ये किस नेचर की, फिर इसी तरह उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ओके आपा, जब डाइवोर्स होती है यकीनन एक आदमी की अपनी औलाद होते हैं, उसके बच्चे, जिस औरत के पास अपने बच्चे छोड़ आता है, बच्चों की कफ़ालत के लिए कुछ ना कुछ देते रहना नान नफ़ा की सूरत में या बच्चों का ख़र्च उठाने के लिए क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि आदमी ने पहली बीवी को छोड़ा, डाइवोर्स थी, बच्चे भी हैं, जिस हाल में मर्जी रहे, लेकिन अपनी कहीं और शादी कर ली, फिर उस औरत को तो क्या ही पूछना है, बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो हमारे मज़हब में कितनी सख्ती ऐसे शख्स के बारे में कि जिसने बच्चे तो पैदा कर लिए हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रख रहा। अच्छा, नान नफ़क़ा मर्द की ज़िम्मेदारी है, और जब नान नफ़क़ा मर्द की ज़िम्मेदारी है तो उसने एक घर, जो एक यूनिट बनाया है, उस घर में रहने वाले तमाम अफराद की उसने ज़िम्मेदारी उठाई है। अब उसमें उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं ना, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक औरत की शादी होकर घर में आई है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शौहर के साथ साथ, शौहर की तो अतात कर ही रही है, लेकिन उसके वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखे? मज़हब इस बारे में क्या कहता है? और ऐसे लोग जो नहीं करते या जो ख्याल करते हैं पेरेंट्स का, इन दोनों का रुतबा मज़हब में अल्लाह के करीब क्या होगा? अच्छा, एक सवाल मैं भी आपसे कर दूं या नाज़रीन से कर दूं, अगर एक औरत अपने लिए 2 रोटियां बना रही और शौहर के लिए बना रही है और 4 रोटी अगर बूढ़े उसके वालिदैन के लिए बना देगी तो उसमें कौन सी कबाहत? एक मिसाल दे रहा हूँ। कोई कबाहत नहीं है, मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कि मुझे सवाब मिलेगा, आई वुड लव। मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगी, हो सकता दूसरा होता कोई बुरा मान जाता। अगर वो अपने कपड़े धो रही, एक मिसाल है, अगर वो लड़के के बूढ़े माँ बाप के कपड़े धो ले तो उसमें कौन सी कबाहत है? कोई कबाहत नहीं। हमारी असल में अना का मसला बना है और काम में समझता हूँ काम पे वो झगड़े होते हैं और जाके अल्लाह माफ़ी और तलाक तक नौबत आ जाती है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सब्र होता, हम मेरी बहन की शादी हुई, मैं उस वक्त यानी कि मैं शायद
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मैंने उससे कहा देखो, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुम 6 महीने बर्दाश्त कर लोगी ना उनके घर वालों को, तो ज़िंदगी भर तुम्हें बर्दाश्त करते रहेंगे। यकीन माने एक बात निकल गई मुँह से, लेकिन ये हकीकत है। हमारे यहाँ लड़कियाँ जाती हैं, बच्चियाँ जाती हैं, वो उनके वालिदैन भी चाहते हैं कि फ़ौरन घर पे कब्ज़ा हो जाए, वो मल की रानी बन जाए। हर शरीयत ने ये कहा है कि लड़के के माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की पर नहीं है, लेकिन अगर वो करे तो अखलाकियत पे करे तो सवाब को ज़रूर होगा। ठीक, सवाब ज़रूर मिलेगा। हम इस खूबसूरत रिश्ते पर, इस रिश्ते का जुड़े रहना, औलाद पर और सोसाइटी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और दूसरों के दोनों के एक दूसरे पर ज़ौजियत के क्या हुकूक है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।